हेलो बच्चों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? मैं आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। कहानी अच्छी चल रही होगी। बच्चों, मेरा नाम है अविनाश कुमार और आप देख रहे हैं आपका खूबसूरत सा चैनल फिजिक्स लाइफ। बच्चों, लास्ट वीडियो में हमने मोशन अंडर ग्रेविटी के कुछ क्वेश्चन का बातचीत किया था, कॉन्सेप्ट भी सीखा था, कुछ कुछ हमने कुछ रिजल्ट का भी बातचीत किया था। उस रिजल्ट को याद रखेंगे तो जिंदगी हमारी आसान हो जाएगी, प्रॉब्लम को सॉल्व करना आसान हो जाएगा। टफ से टफ क्वेश्चन को, लेंदियर प्रॉब्लम को भी हम लोग आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो उन सब कहानी का हमने बातचीत किया था। तो उसी लेक्चर को बच्चा आगे बढ़ाते हैं आज। और आज हम लोग कुछ और वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम किया जाएगा अंडर अंडर क्या, मोशन अंडर ग्रेविटी के अंदर। मोशन अंडर ग्रेविटी के अंदर ही हम लोग कुछ और वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम आज देखने वाले हैं। तो बच्चा आज हम लोग पहुंच चुके हैं काइनेमेटिक्स के लेक्चर नंबर 14 में बच्चा। तो स्टार्ट करते हैं विद अ क्वेश्चन। एक डिफरेंट वैरायटी के क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे आज बच्चा। तो क्वेश्चन क्या दिया हुआ अल्लाह? क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन को पढ़ देता हूं बच्चा मैं। क्वेश्चन आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा। बच्चा, क्वेश्चन में क्या बोला है? अल्लाह, अ पार्टिकल इज ड्रॉप्ड अंडर ग्रेविटी फ्रॉम रेस्ट फ्रॉम अ हाइट स्मॉल h, g इज गिवन 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ऑलरेडी क्या गिवन है हम लोग बातचीत कर लेते हैं बच्चा। g गिवन है, इस बार हमें 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर यूज करना है हमको। इस बार g 9.8 गिवन है। जब क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है तो वही g का वैल्यू हम लोग लेंगे, उसी g के वैल्यू को यूज किया जाएगा। तो चलिए, एंड इट ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 9h/5 इन द लास्ट सेकंड देन फाइंड हाइट h। क्लियर? बच्चा क्या बोल रहा है? ये जो क्या है बच्चा, यहाँ पे देखिए बच्चा, एक टावर है, इसका हाइट दिया हुआ है। इसका हाइट दिया कितना बच्चा? एक टावर है, इसका हाइट दिया हुआ बच्चा, इसका हाइट दिया हुआ है h, स्मॉल h इसका हाइट दिया हुआ है। ठीक है सर, कोई बात नहीं, जिंदगी आसान हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां से बच्चा इसको रिलीज किया गया, इस पार्टिकल को बच्चा रिलीज किया जा रहा है ना, ड्रॉप किया जा रहा है ना, जीरो है ना, ड्रॉप किया जा रहा है मतलब रिलीज किया जा रहा है। तो इनिशियल वेलोसिटी कितना हो गया बच्चा? जीरो हो गया। अच्छा सर, फिर ये बच्चा ये नीचे आएगा है ना, नीचे आएगा बच्चा, नीचे आएगा। तो क्या बोला है? लास्ट सेकंड में जितना भी इसका जर्नी था, जितना भी जर्नी ऑफ टाइम था, जितना भी इसको टाइम लग रहा है, ये टोटल अपने जर्नी का जो है बच्चा, है ना, टोटल जर्नी का सपोज टाइम टी लग रहा है, तो लास्ट सेकंड में टी में सपोज यहाँ पे 3 सेकंड लग रहा है टोटल। सपोज यहाँ पे इसको 3 सेकंड लग रहा है ग्राउंड पे आने पे, तो थर्ड सेकंड में 9h/25, मतलब अपने जर्नी के लास्ट सेकंड में ये 9h/5। जस्ट मैं एग्जांपल दिया, थर्ड सेकंड, हमें पता नहीं है कितना सेकंड लग रहा है कितना नहीं, जस्ट मैं आपको एग्जांपल दिया कि अपने जर्नी के लास्ट सेकंड में ये 9h/25 डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है ना। लास्ट सेकंड में ये हो गया, मान लीजिए 9h/25, ये लास्ट सेकंड है इसका, है ना। ये हाइट कितना हो गया बच्चा? 9h/25। कहानी समझ में आया? मान लीजिए अगर इसको 3 सेकंड लग रहा है, 3 सेकंड, मान लीजिए इस पार्टिकल को 3 सेकंड लग रहा है ग्राउंड पे आने में, तो अपने लास्ट सेकंड में मतलब थर्ड सेकंड में 9h/25 डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। सपोज करिए जर्नी टाइम 4 सेकंड है, तो फोर्थ सेकंड में 9h/25 डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। सपोज करिए जर्नी टाइम 5 सेकंड है, तो ये फिफ्थ सेकंड में 9h/25 डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। तो ये रहा कहानी। तो अगर जर्नी का टाइम t है, तो टीएथ सेकंड में, लास्ट में टीएथ सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है बच्चा? 9h/25। ये रहा इसका कहानी। अच्छा, अब देखिए बच्चे इसको कैसे सॉल्व करेंगे, है ना। देखिए इधर हमारे पास एक फॉर्मूला है। सपोज करिए टोटल टाइम कितना लग रहा है बच्चा? टोटल टाइम पहले नॉर्मल मेथड से सॉल्व करेंगे, फिर आपको जुगाड़ भी सिखाएंगे। जुगाड़ मतलब कॉन्सेप्चुअल, है ना, जुगाड़ मतलब कॉन्सेप्ट से। कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो आप जल्द से जल्द क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। पहले हम नॉर्मल मेथड से, जैसे बच्चा लोग सॉल्व करता है उससे सॉल्व करेंगे। टोटल टाइम मान लीजिए, टोटल जर्नी का टाइम है स्मॉल टी बच्चा। ओके सर, मान लिया टोटल जर्नी टाइम है बच्चा टी, है ना। टोटल यहां से पार्टिकल को ग्राउंड में आने में कितना टाइम लग रहा है बच्चा? टी सेकंड लग रहा है, टी टाइम मान लिया, ऐसे हमने टी मान लिया। ऐसे करते थे ना क्लास 9 10th में, लेट एज्यूम द वैल्यू इज एक्स अननोन। तो ऐसे ही मान लिया टाइम टी लग रहा है मान लीजिए। तो टीएथ सेकंड में लास्ट सेकंड कौन सा हो गया बच्चा? टीएथ सेकंड। तो टीएथ सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है? 9h/25। क्या क्या कहानी गिवन है? u बच्चा 0 है, ऑलरेडी गिवन है। a इक्वल टू -g है, और g का वैल्यू हम लोग 9.8 आज यूज करना है। आज कहानी में 9.8 वैल्यू यूज करना है, ठीक है।
अब बच्चा टीएथ सेकंड में हमने एक फॉर्मूला ऑलरेडी सीखा है ना, हमने ऑलरेडी बच्चा फॉर्मूला सीख रखा है लास्ट के वीडियो लेक्चर्स में। अगर आप फॉलो कर रहे हैं तो आपको कहानी समझ में आ रही होगी। टीएथ सेकंड में जो डिस्टेंस होता था बच्चा, टीएथ सेकंड में डिस्टेंस ट्रेवल्ड क्या होता था, u प्लस हाफ ए 2t माइनस 1। और ये फॉर्मूला कब वैलिड होता था बच्चा, जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता था। ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए है। जब हमने इक्वेशन ऑफ मोशन देखा था उसके बाद वाले लेक्चर में हमने ये कहानी देखा था, डिस्टेंस ट्रेवल्ड, सॉरी डिस्प्लेसमेंट है, ये डिस्टेंस नहीं है, उस पर भी हमने बातचीत कर रखा है। अगर आप वीडियो फॉलो कर रहे होंगे तो आपको पता चलेगा कहानी। तो ये क्या है बच्चा, डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड इन टीएथ सेकंड है, डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड इन टीएथ सेकंड है ये कहानी। तो चलिए आइए, अब इस पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है तो यहां तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, और एक्सेलरेशन कांस्टेंट है -g, तो कोई दिक्कत वाली नहीं है, फटाफट इसको अप्लाई करेंगे। चलिए अप्लाई कर लीजिए बच्चा यहाँ पे। तो फॉर्मूला लिखेंगे टीएथ सेकंड में, है ना, क्या होगा बच्चा, u प्लस हाफ ए 2t माइनस 1। अभी हम लोग नॉर्मल मेथड से सॉल्व कर रहे हैं इस क्वेश्चन को। अभी हम लोग जो है जुगाड़ से भी, कॉन्सेप्ट से भी सीखेंगे इसको कैसे जल्द से जल्द सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए बच्चा क्या हुआ, यहाँ से टोटल हाइट h है ना, 9h बाई टीएथ सेकंड में 9h बाई 25 डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। u कितना हो गया बच्चा, 0 हो गया। और a हमारा तो पहले सब हमको पता है बच्चा, a कितना बच्चा है, a यहाँ पे -g पुट करेंगे, a क्या बच्चा -g पुट करेंगे। और एक और स्टोरी है बच्चा, हमने क्या बोला था आपको लास्ट के लेक्चर्स में बच्चा, जहां से पार्टिकल का मोशन स्टार्ट होता है वहां पे ओरिजिन को पुट करते हैं, ओरिजिन को रखते हैं बच्चा। तो ये हो गया बच्चा, क्या हुआ x, और ये क्या हुआ था बच्चा y, और ये 0,0 था बच्चा। अगर आपको याद हो तो ये सब हमने ऑलरेडी कहानी का बातचीत कर रखा है। तो पार्टिकल का जो टीएथ सेकंड में जो लास्ट सेकंड में डिस्प्लेसमेंट है वो डाउनवर्ड है। डाउनवर्ड क्या हो जाएगा बच्चा, निगेटिव हो जाएगा, तो यहाँ पे माइनस पुट किया जाएगा, माइनस। ये सब हमने ऑलरेडी कहानी का बातचीत कर रखा है। अपवर्ड पॉजिटिव है, डाउनवर्ड निगेटिव है। तो यहां से कहानी हो गई बच्चा, ये 2t माइनस 1 हो गया। यहां से क्या आ गया बच्चा, यहां से हमारा कहानी आ गया, 9h बाई 25 इक्वल टू क्या बच्चा, यहाँ पे -g/2 और 2t माइनस 1। ये आ गया, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, लल्ला माइनस माइनस कैंसिल हो गया। फाइनली 9h बाई 25 इक्वल टू g/2 इंटू 2t माइनस 1, ये रहा कहानी। और एक इक्वेशन हम लोग और भी लिख सकते हैं बच्चा, हाउ मेनी अननोन्स आर देयर, ओ लल्ला, यहाँ पे कितने अननोन है, यहाँ पे 2 अननोन है, h और t 2 अननोन है। हमें क्या पता करना है, हमें h पता करना है, आवर एम इज टू फाइंड h। बट यहाँ पे अननोन कितने हैं, h और t 2 अननोन है, दो अननोन को सॉल्व करना है तो हमें 2 इक्वेशन चाहिए। एक इक्वेशन तो ऑलरेडी हमारे पास आ चुका है, एक इक्वेशन तो बच्चा ऑलरेडी हमारे पास आ चुका है, अब एक इक्वेशन और चाहिए। तो अब जो है हम लोग जो है, हमको पता है यहाँ पे टोटल जर्नी टाइम क्या है बच्चा, t है। तो हम लोग जो है क्या करेंगे, हम लोग सेकंड इक्वेशन भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि हमको फाइनल वेलोसिटी नहीं दिया है, ना ही पूछा है, ना ही बताया गया है, ना ही पूछा है, ना ही बताया गया है, नहीं दिया है, ना लेना है, ना देना है, कुछ भी नहीं मतलब है हमको फाइनल वेलोसिटी से। तो हम सेकंड इक्वेशन भी यूज कर सकते हैं बच्चा, s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर भी यूज किया जा सकता है। चलिए स्टार्ट बच्चा लगाइए, यहाँ से पार्टिकल टोटल कितना डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल कर रहा है, -h पुट करेंगे बच्चा, -h। अगर आपको कहानी थोड़ी सी क्लियर होगी तो डायरेक्ट हम लोग h इक्वल टू हाफ gt स्क्वायर लिख सकते हैं, हमने ऑलरेडी बातचीत कर रखा है। h इक्वल टू डायरेक्टली ये केस हमने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है, ये केस 2 था बच्चा, केस 2 या केस 3 था, हमने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है मोशन अंडर ग्रेविटी के सेकंड लेक्चर में, आई थिंक सेकंड लेक्चर में हमने डिस्कस कर रखा है कि ये सब रिजल्ट अगर याद रखेंगे तो जिंदगी आसान हो जाएगी। नहीं याद है तो आप यहाँ से निकाल भी सकते हैं। देखिए वही क्वेश्चन आ रहा है, ये प्लस और ये क्या बच्चा, यहाँ पे -g t² है बच्चा। फाइनली h इक्वल टू क्या आ गया, हाफ gt स्क्वायर। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2 और ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1। अब बच्चा क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे तो h से h क्या हो जाएगा बच्चा, कैंसिल हो जाएगा और हमारा टाइम का वैल्यू आ जाएगा। दोनों को डिवाइड कर दिया जाए बच्चा, 1/2 को डिवाइड कर दिया जाए बच्चा, 1/2। क्यों डिवाइड कर रहे हैं, क्योंकि हमें h चाहिए। टू इक्वेशन टू अननोन, फर्स्ट वन, अरे ये तो फर्स्ट है ना, कहां से सेकंड लग दिए, हाँ तो फर्स्ट है ना 1/2 बच्चा, क्या हो जाएगा बच्चा, यहाँ से 9h/25, लेफ्ट हैंड साइड डिवीजन है, लेफ्ट हैंड साइड कितना बच्चा 9h/25, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में कितना बच्चा h है, ओके, इक्वल टू राइट हैंड साइड g/2 इंटू 2t माइनस 1, यहाँ पे बच्चा राइट हैंड साइड कितना है, हाफ gt स्क्वायर,
बच्चा यहाँ पे g/2, यहाँ पे g/2 कैंसिल हो गया, h से h कहानी कैंसिल हो गया बच्चा, h से h कहानी कैंसिल हो गया। अब यहाँ से क्या आ जाएगा बच्चा, यहाँ से कुछ कहानी पता कर सकते हैं, क्या आ जाएगा यहाँ से आ गया स्टोरी बच्चा 9/25 t स्क्वायर इक्वल टू 2t-1 हो गया। क्लियर, कहानी समझ में बच्चा। अब यहाँ से सॉल्व कर लेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए है ना, डिवाइड कर लेते हैं, यहाँ से थोड़ा स्पेस बना लेते हैं। तो यहाँ से क्या होगा बच्चा, इसको सॉल्व किया जाएगा तो 9 है ना, 9t स्क्वायर 25 को मल्टीप्लाई कर दीजिए बच्चा, 50t हो गया -25 हो गया। यहाँ से 9t स्क्वायर -50t और +25 इक्वल टू 0 हो गया कहानी। अब देखिए बच्चा यहाँ से, अब हमारे पास जो है, अब क्या है बच्चा, यहाँ से अब हमें दो नंबर सेलेक्ट करना है। हमें क्या करना बच्चा, दो नंबर सेलेक्ट करना है जिसका मल्टीप्लीकेशन क्या हो, 25 इंटू 9 है ना, सो 225। दो नंबर हमको सेलेक्ट करना है, ऐसा क्या करना है, दो नंबर सेलेक्ट करना है, दो नंबर जिसका क्या हो, मल्टीप्लीकेशन क्या हो बच्चा, 2 to 5 हो, 2 to 5 हो, 2 to 5 हो, 2 to 5 हो। तो हम कैसे सॉल्व करेंगे इसको, कैसे सॉल्व करेंगे बच्चा, बहुत आसान है, बहुत आसान है। देखिए इधर 25 इंटू 9 है ना, तो दो नंबर हमको सेलेक्ट करना है। कितने नंबर सेलेक्ट करने हैं, है ना, कोई भी दो नंबर हमें सेलेक्ट करना है जिसका मल्टीप्लीकेशन क्या हो, मल्टीप्लीकेशन 25 इंटू 9 हो, मतलब 2 to 5 हो, और उसका एडिशन कितना हो बच्चा, एडिशन यहाँ पे प्लस साइन है ना, ये सब हमने ऑलरेडी बातचीत कर रखा है ना। तो दो नंबर हमको सेलेक्ट करना है जिसका मल्टीप्लीकेशन 225 हो, और दोनों को यहाँ से क्या है 45 हो गया 1, और एक नंबर हो गया बच्चा 5 हो गया। देखिए इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 to 5 आने वाला है कि नहीं, और इसको ऐड करेंगे तो 50 आ जाएगा। कहानी समझ में आया, तो यहां से सॉल्व कर लेंगे बच्चा इसको। तो क्या गया कहानी बच्चा, यहाँ से देखिए 9t स्क्वायर, इतना सब करने की जरूरत नहीं है, मैं आपको बस सिखाने के लिए बता रहा हूँ, है ना। 45t और ये -5t हो गया बच्चा, और +25 इक्वल टू 0 हो गया। सब करने का जरूरत नहीं है, अभी हम लोग दूसरे मेथड से सॉल्व करेंगे। t -45 हो गया बच्चा, है ना, सॉरी यहाँ पे 5 आ गया ना, 5 और माइनस यहाँ से 5 लेंगे बच्चा, यहाँ पे t माइनस 5 आ गया इक्वल टू 0। यहाँ से क्या है बच्चा, यहाँ से कहानी क्या आ रहा है, 9t -5 t -5 इक्वल टू 0। यहाँ से हमारा कहानी कितना है बच्चा, यहाँ से कहानी आ गया, यहाँ से कहानी कितना है बच्चा, यहाँ से कहानी आ गया है t, पहला टाइम कितना है बच्चा, यहाँ सॉल्व करेंगे तो 9t -5 इक्वल टू 0। यहाँ से हमारा t कितना आ रहा है बच्चा, 5/9, जो कि पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं पॉसिबल है बच्चा, क्योंकि वो लास्ट सेकंड में, अपने जर्नी के लास्ट सेकंड में वो 9h/25 डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। जर्नी का लास्ट सेकंड भी है, जर्नी के अपने टोटल हाइट है, देखिए बच्चा टोटल हाइट h है, टोटल हाइट h है, अपनी जर्नी के लास्ट सेकंड में वो 9h/25 डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। मतलब टोटल टाइम जो है 1 से ज्यादा ही होना चाहिए, तभी पॉसिबल है। ये तो लास्ट सेकंड का है ना, 9h/25 डिस्टेंस ट्रेवल इन लास्ट सेकंड, तो ये तो 1 सेकंड, ये तो 1 सेकंड का है, तो टोटल हाइट तो ज्यादा है, मतलब यहां से आने में उसको और टाइम लगा होगा, तो टोटल टाइम तो 1 से ज्यादा ही होना चाहिए। तो ये जो हमारा कहानी गलत हो गया, तो दूसरे को पुट करेंगे बच्चा t -5 इक्वल टू 0। तो यहाँ से टाइम आ गया बच्चा हमारा 5। जैसे ही टाइम हमारा 5 आ गया, तो अब हमारा जो है हाइट भी आ जाएगा। कौन सा इक्वेशन यूज करेंगे, सेकंड इक्वेशन, h इक्वल टू हाफ gt स्क्वायर फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2। क्या करेंगे बच्चा, h इक्वल टू हाफ gt स्क्वायर बच्चा यूज कर लेंगे। h कितना है बच्चा, हाफ, g कितना है बच्चा 9.8, टाइम आ गया हमारा 5। इसको सॉल्व कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा बच्चा, ये 4.9 है बच्चा, इंटू क्या है ये 25 है। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 5 - 0.1 इंटू 25, आसान भाषा में सॉल्व करने के लिए। इससे मल्टीप्लाई करेंगे 125 हो गया, और -2.5 कर देंगे, फाइनली हमारा आंसर कितना हो गया बच्चा 122.5 मीटर। ये हो गया कहानी h वैल्यू। तो ये हम हो गया बच्चा, तो टोटल हाइट कितना हो गया 122.5 मीटर। ये हुआ इसका बेसिक मेथड सॉल्व करने का, लेकिन ऐसे हम लोग करेंगे नहीं, इस तरह से हम लोग करेंगे नहीं। ये हो गया बच्चा, चाहिए बेसिक मेथड है, ये पता होना चाहिए हमको, ये कहानी हमको पता होना चाहिए। लेकिन हम थोड़ा स्मार्ट तरीके से, अगर हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो हम लोग कुछ स्मार्ट मेथड लगाएंगे और चीजें अच्छे से कम टाइम में सॉल्व किया जा सकता है, कम से कम टाइम में सॉल्व किया जाता है, कम से कम टाइम में सॉल्व किया जा सकता है, कम से कम टाइम में
सॉल्व किया जा सकता है बच्चा, कम से कम टाइम में सॉल्व किया जा सकता है। कहानी समझ में आया? कहानी समझे कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए बच्चा इसको छाप लिया जाए, इसको छाप लिया जाए, फिर बताते हैं। इसको छाप लिया जाए बच्चा, फिर इसका हम जो है कॉन्सेप्ट से सीखेंगे। इतना कैलकुलेशन करने का जीवन टाइम नहीं हमारे पास, हम लोग इतना कैलकुलेशन नहीं करेंगे। छाप लिया बच्चा, फिर हम बताते हैं। छाप लिया जाए। बच्चा आइए, है ना, आइए बच्चा, देखा जाए इसको हम कैसे जो है आसान भाषा में जल्द से जल्द सॉल्व किया जा सकता है, अगर हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर है। और अगर आप लास्ट का वीडियो, जो पहले की वीडियोस है बच्चा, उसको आप फॉलो कर रहे हैं तो आपकी जिंदगी आसान हो जाएगी। देखिए कैसे हमने ऑलरेडी बातचीत कर रखा है। हमने क्या बातचीत कर रखा है बच्चा? अगर कोई पार्टिकल बच्चा रेस्ट से स्टार्ट करता है, अगर कोई पार्टिकल रेस्ट से स्टार्ट करता है, सपोज, है ना, वन पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट। बच्चा जब पार्टिकल रेस्ट से स्टार्ट करता है और कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मूव करता है, तो बच्चा यहां से हमने डिस्टेंस का रेशियो याद है आपको, S1 S2 into S3, ये सब हमने ऑलरेडी बातचीत कर रखा है बच्चा। S5 ये सब क्या होता था बच्चा? ये सब 1:3:5:7:9 इस तरह से कहानी चलता था बच्चा। ये जो कॉन्सेप्ट है, ये वैलिड कब होता है? ये वैलिड होता है बच्चा जब पार्टिकल स्टार्ट क्या करे? रेस्ट से, है ना, रेस्ट से स्टार्ट करें, है ना, और क्या हो? एक्सेलरेशन क्या हो बच्चा? कांस्टेंट हो। तो यहाँ पे हम लोग एक कहानी को यूज कर सकते हैं। यहाँ पे हम लोग मोशन इन स्ट्रेट लाइन में हमने देखा था, है ना, ऑब्वियसली ये भी तो मोशन इन स्ट्रेट लाइन है, एक लाइन में मूव हो रहा है। तो ये सब कहानी हमने ऑलरेडी देख रखा है कि अगर पार्टिकल रेस्ट से स्टार्ट करे, है ना, इनिशियल वेलोसिटी क्या बच्चा? 0 हो और एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो, तो ये कहानी हम लोग यूज कर सकते हैं। तो आइए देखा जाए इसमें बच्चा, इसको देखा जाएगा। देखिए इधर, अब मैं क्या लिखता हूं? सपोज पार्टिकल को टाइम टी लग रहा है ना, सपोज टाइम टी लग रहा है इसे, टोटल जर्नी कंप्लीट करने में क्या है बच्चा? टोटल टाइम कितना लग रहा है? टी लग रहा है। बच्चा देखिए ध्यान से, S1 S2 S3 S4 S5 ऐसे जाना है, और भी हमें नहीं पता कहां तक जाना है, हमें हो सकता है कि और जाना हो। सपोज करिए मैं 4 तक ही लिख रहा हूं, है ना, हमको पता नहीं है कुछ, हमको आंसर थोड़ी पता है। ठीक, कहानी समझ में आया? तो ऐसे सब, अब कुछ बच्चा सोच रहा होगा, सर आपने 5 तक ही क्यों लिखा? कुछ होता है, कुछ बच्चा कलाकारी सोचता है, कुछ बच्चा के दिमाग में ये सब घूमता रहता है, सर तो 5 तक क्यों लिखे हैं, ये सर 3 तक क्यों नहीं लिखे हैं, 4 तक क्यों नहीं लिखे हैं? तो ऐसे नहीं, आप जहां मर्जी है उतना लिख लो भाई, जितना मर्जी उतना लिख लो आप, है ना, जैसे मर्जी वैसे लिख लो। मैंने चलिए यहाँ पे 5 तक लिखा है, यहाँ पे मैंने यस 5 तक मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। चलिए मैं यहाँ पे अभी सॉल्व करते टाइम मैं इसको 4 तक ही लिख रहा हूँ। चलिए 4 तक ही लिख लिया मैंने। चलिए क्या हो जाए बच्चा? 1:3:5:7, है ना। अब बच्चा क्या है, अब ध्यान दीजिए आप, टोटल हाइट h है, टोटल हाइट बच्चा ध्यान देने वाली बात है, छोटी छोटी चीजें हैं, है ना, ये सब एप्टीट्यूड टाइप ऑफ क्वेश्चन है ना, ये सब कोई फिजिक्स का न्यूमेरिकल नहीं है, ये सब एप्टीट्यूड का क्वेश्चन है। एप्टीट्यूड देखिए कैसे बच्चा, टोटल हाइट h है, क्या बच्चा? टोटल हाइट h है, लास्ट सेकंड में वो टोटल हाइट अगर h है, टोटल हाइट h है बच्चा, टोटल हाइट h है, तो लास्ट सेकंड में वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है बच्चा? 9/25, है, मतलब 25 पार्ट का, अगर मैं h को 25 पार्ट में डिवाइड करूं तो लास्ट में वो 9 पार्ट ट्रेवल कर रहा है आउट ऑफ 25। इसका मतलब ये हो गया। अरे भाई नहीं समझे क्या बोल रहा हूं मैं? लल्ला मैं क्या बोल रहा हूं? लास्ट सेकंड में दिया है 9h/25, इस तरह से मैं लिख सकता हूं 9/25, है कि नहीं, स्पेशल तरीके से। तो मतलब 25 पार्ट में से 9 पार्ट ही ट्रेवल कर रहा है h का, है कि नहीं। मतलब h को मैं अगर जो है 25 पार्ट में डिवाइड करूं तो केवल 9 पार्ट ही ट्रेवल कर रहा है। तो अब देखिए, अब आपको पता है कि कैसे हम लोग जो रेशियो निकालते हैं, सम निकालते हैं। मैं आपको थोड़ा आइडिया दूं। सपोज करिए x1:x2 आपको पता है, सपोज करिए 1:2, है ना, सपोज पता है ना आपको। तो अब कैसे इसको निकालते हैं, कैसे करेंगे? हम बोलेंगे टोटल कितना है बच्चा? 1 + 2 है, तो x1 हमारा जो है टोटल 1 + 2 3 आया, ऐड कर लेंगे। और x1 कितना पार्ट लेगा? 1 पार्ट लेगा, 1/3 पार्ट लेगा, 1/3 पार्ट। और ये क्या लेगा बच्चा? 2/3 पार्ट लेगा, 2/3 पार्ट लेगा। इस तरह से हम लोग बोलते हैं 2/3। अब यहाँ पे वही स्टोरी है,
टोटल हमको 25 पार्ट में डिवाइड करना है और कौन से पार्ट में 9 जा रहा है। देखिए बच्चा कहानी ऐड किया जाए 1 + 3 4, 4 + 5 9, 9 + 7 9 + 7 16। तो अभी 16 पार्ट हुआ, अभी हमको और चाहिए 25 पार्ट चाहिए, तो मैं एक और लिखूंगा। अब देखिए एक और लिख लिया मैंने, यस 5 लिख दिया। तो अब क्या बच्चा, अब कितना हुआ, अब ऐड करिए फिर से, अब ऐड किया जाए। जब हमने 7 तक लिखा तो केवल 16 आया था, अब फिर से ऐड करिए 1 + 3 4, 4 + 9 सॉरी 4 + 5 9, 9 + 7 16, 16 + 9 ओह 25 आ गया आ गया बच्चा 25। और इस टोटल 25 में वो लास्ट में कौन से सेकंड में बच्चा 1 2 3 4 5 5th सेकंड में वो क्या है बच्चा 9th 5th सेकंड में वो 9 पार्ट ट्रेवल कर रहा है। मतलब स्टोरी क्या हो गया बच्चा, क्या हो गया 9/25 ऑफ एच। मतलब स्टोरी ये हो गया बच्चा, वो लास्ट सेकंड जो कुछ नहीं है वो 5th सेकंड है। लास्ट सेकंड कुछ नहीं है, क्या है 5th सेकंड है। मतलब पार्टिकल का जो जर्नी ऑफ टाइम है वो 5 सेकंड है, 5 सेकंड है। और लास्ट के 5th सेकंड में वो 9/25 पार्ट जो है ट्रेवल कर रहा है एच का। 9/25 कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, जिंदगी ऐसे ही आसान हो गई। टाइम आ गया हमारा क्या बच्चा, टोटल जर्नी टाइम आ गया 5 सेकंड। कहानी समझे, कहानी समझे बच्चा, कहानी समझे। अब आप सोचेंगे बच्चा सर हमको कैसे स्ट्राइक करेगा। जब आप क्वेश्चन को थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे, देखेंगे, अभी एक दो और क्वेश्चन करेंगे, उड़ाने वाली बात नहीं है, अभी एक दो और क्वेश्चन किया जाएगा है ना उस पे, तो आपका कहानी और क्लियर होगा। तो इस तरह से बच्चा अगर आपको थोड़ा सा विजुअलाइजेशन है, रेशियो प्रोपोर्शन जानते हैं, तो जिंदगी आसान हो जाएगी, जिंदगी आसान हो जाएगी बच्चा। तो टाइम हमारा आ गया, तो लास्ट सेकंड में वो 9h, ये 9 पार्ट है आउट ऑफ टोटल कितना है, ये 9th पार्ट हो गया। और टोटल क्या कितना हो बच्चा, यहां से यहां तक 25 पार्ट हो गया। तो टोटल डिस्टेंस का, ये डिस्टेंस है ना, अरे डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट स्ट्रेट लाइन में है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो टोटल डिस्टेंस को ऐड कर रहे हैं बच्चा, तो 25 आ रहा है और 9th पार्ट वो 5th सेकंड में कंप्लीट कर रहा है। 9th पार्ट जो है आउट ऑफ 25 पार्ट 9th पार्ट 9 पार्ट वो 5th सेकंड में कर रहा है। 5th सेकंड में मतलब लास्ट सेकंड कुछ नहीं है, 5th सेकंड है, 5th सेकंड है, मतलब जर्नी टाइम 5 सेकंड हो गया। बहुत आसान है जिंदगी। तो हमारा टी आ चुका है बच्चा, तो क्या करेंगे, एच इक्वल्स टू क्या करेंगे, अब बच्चा जो है एच हमारा आ चुका है, तो हमने अभी क्वेश्चन देखा एच इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर लगा देंगे, कहानी आसान हो जाएगी। जब भी कोई पार्टिकल फ्री से, जब भी कोई पार्टिकल, अब देखिए बच्चा छोटी छोटी चीजें हैं, इसको रट के रखेंगे, आपको पता है ऑलरेडी यहाँ से कि इसको मैं रिलीज कर रहा हूं। तो यस इक्वल्स टू यूटी प्लस हाफ टी स्क्वायर से कितनी बार लिखे हैं, बहुत बार मैंने क्लास में लिखा है, बहुत बार मैंने आपको बताया है, ये सब फटाफट लिखेंगे। यू 0 है बच्चा, एच क्या है बच्चा माइनस एच है ना, एच क्या है नीचे जा रहा है ना, तो माइनस एच हो गया हाफ, और ए क्या है बच्चा माइनस जी है, और ये टी स्क्वायर है, फाइनली एच कितना हो बच्चा हाफ जी टी स्क्वायर हो गया। तो ये सब छोटी छोटी चीजें हैं, याद रखेंगे तो जिंदगी आसान हो जाएगी। तो डायरेक्टली एच इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर पुट करेंगे बच्चा, हमारा हाइट आ गया कितना, देखिए वो ये 9.8, अभी हमने इसको सॉल्व किया था इसके पहले, सेम हमारा कहानी आया था टाइम 5 सेकंड, तो बच्चा कितना हो गया 122.5 मीटर। आई थिंक कहानी आपको समझ में आ गई होगी। तो इस तरह से जिंदगी आसान हो जाएगी बच्चा, थोड़ा सा ध्यान रखेंगे तो जिंदगी आसान हो जाएगी, जिंदगी आसान हो जाएगी, घबराइए नहीं। अभी एक प्रॉब्लम और करेंगे इसी बेसिस पे, तो आपका दिमाग और खुलेगा और क्लियर होगा। कहानी समझ में आया। तो ये रहा बच्चा बेसिक पार्ट, ये रहा बेसिक थिंग। चलिए बच्चा छाप लिया जाए लल्ला, छाप लिया जाए। फिर एक और क्वेश्चन करेंगे, और उस क्वेश्चन में भी ऐसे ही कुछ दिमाग लगने वाला है, आप लोग सॉल्व करेंगे। अब उस क्वेश्चन को हम लोग डायरेक्ट करेंगे। अब मैं बेसिक लेंथियर मेथड नहीं बताऊंगा, मतलब बेसिक मेथड जो है नहीं बताऊंगा, मतलब नॉर्मल मेथड जो है उसको डिस्कस नहीं करेंगे। नॉर्मल मेथड आप कर सकते हैं, अगर आप बोलेंगे तो मैं कभी डिस्कस कर दूंगा, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अब उसको भी हम लोग कुछ इसी तरह जुगाड़ लगा के सॉल्व किया जाएगा। छाप लिया जाए बच्चा, छाप लिया जाए लल्ला, उस क्वेश्चन का बात करने वाले हैं, उस क्वेश्चन का बात करने वाले हैं। छाप लिया जाए बच्चा, छाप लिया जाए। चलिए बच्चा, है ना, चलिए क्या स्टोरी दिया हुआ है देख लिया जाए, है ना, क्या स्टोरी दिया हुआ बच्चा। क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा बच्चा, आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा होगा, है ना। मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूं। अ बॉडी ड्रॉप्ड फ्रॉम टॉप ऑफ अ टावर फॉल थ्रू 40 मीटर ड्यूरिंग द लास्ट 2 सेकंड, ड्यूरिंग द लास्ट 2 सेकंड ऑफ इट्स फॉल द हाइट ऑफ द टावर। क्या बोला बच्चा, है ना, क्या बोला है, कहानी क्या बोला है, कहानी क्या बोला है बच्चा, ध्यान रखेंगे। अच्छा एक और बात है, याद रखिए, ये जो S1 है ना, कुछ बच्चा इसमें कंफ्यूज हो जाता है। S1:S2 S3 है, ये जो 1:3:5 आ रहा है बच्चा,
इस ये क्या है देखिए, ये ऐसा नहीं है कि फर्स्ट मतलब फर्स्ट ना मतलब फर्स्ट सेकंड में वो 1 मीटर जा रहा है, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है नेक्स्ट सेकंड में वो 3 मीटर जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं है बच्चा। ऐसा नहीं है नेक्स्ट सेकंड में वो 5 मीटर जा रहा है। ये रेशियोज है, ये रेशियोज है बच्चा, ये रेशियोज है। ऐसा नहीं है कि फर्स्ट सेकंड में 1 सेकंड मतलब कि फर्स्ट सेकंड में वो 1 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है कि नेक्स्ट सेकंड में वो 3 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, ऐसा नहीं है। रेशियो है बच्चा, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल वैल्यू एंड रेशियो। कम समझ में आया कहानी, ये रेशियो है। अब देखिए बच्चा क्या है, ये क्या है बच्चा, कहानी बोल रहा है। अब ये जो भी टाइम है, क्या बोला है, बॉडी ड्रॉप फ्रॉम टॉप ऑफ अ टावर फॉल थ्रू 40 मीटर ड्यूरिंग द लास्ट 2 सेकंड ऑफ हिज फॉल, फाइंड द हाइट ऑफ फाइंड द व्हाट बच्चा, हाइट ऑफ द टावर। मतलब क्या है कि उसका जो भी जर्नी का टाइम है हमको नहीं पता है, यहां से फ्री फॉल हो रहा है, u इक्वल टू 0 हो गया। जो भी जर्नी का टाइम है बच्चा, जो भी जर्नी का टाइम है उसके लास्ट 2 सेकंड में, जो भी जर्नी का टाइम है, जो भी उसका जर्नी का टाइम हमें नहीं पता है, उस लास्ट 2 सेकंड में क्या है बच्चा, वो 40 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है 40। मतलब फॉर एग्जांपल सपोज करिए, अगर टाइम ऑफ अगर जर्नी टाइम 4 सेकंड है, तो लास्ट 2 सेकंड में वो क्या है 40 मीटर ट्रेवल कर रहा है, इस तरह से। और अगर जर्नी टाइम 5 सेकंड है, तो लास्ट 2 सेकंड में वो 40 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। ये है कहानी बच्चा, ये है कहानी, बहुत आसान है। देखिए बच्चा यहाँ फिर से मान लेंगे भाई, जर्नी टोटल टाइम कितना बच्चा, टोटल टाइम हमने t मान लिया। अब लास्ट 2 सेकंड में वो 40 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, 40 मीटर। अब वही कहानी फिर से लगाएंगे बच्चा, s1 is to s2 is to s3 is to s4, सॉरी है ना, s4 is to s5, और यहाँ पे 1 is to 3 is to 4 is to सॉरी 1 is बहुत बड़ा मिस्टेक, 1 is to 3 is to 5 is to 7 is to 9। आपको जहां तक लिखना है वहां तक लिख लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और ऑप्शंस भी दिया हुआ है, यही तो अच्छी बात है, ऑप्शन भी दिया हुआ बच्चा। पहला ऑप्शन दिया है 60 मीटर, दूसरा ऑप्शन दिया है क्या बच्चा 45 मीटर, थर्ड ऑप्शन दिया है कितना बच्चा 80 मीटर, और लास्ट ऑप्शन दिया है बच्चा 50 मीटर। 50 मीटर। थोड़ा मैं इंक फिल कर लूं बच्चा, हाँ देखिए इधर थोड़ा सा इंक फिल कर लिया जाए, है ना। आप लोग सॉल्व कीजिए, देखिए कितना आ रहा है, ट्राई किया जाए बच्चा, ट्राई किया जाए। चलिए अब ये रहा बच्चा कहानी। अब देखिए बच्चा कैसे जुगाड़ लगाएंगे, इसमें ध्यान दीजिए। हमको पता है लास्ट 2 सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है बच्चा 40 मीटर। लास्ट 2 सेकंड में क्या बच्चा, कहीं लिख लिया जाए, लास्ट 2 सेकंड में, है ना, बहुत बेकार, बहुत बेकार, लास्ट 2 सेकंड में वो 40 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, 40 मीटर। चलिए तो लास्ट अगर आप थोड़ा सा ध्यान दें, सब सेंसिबल वाली बातें हैं, सिंपल सी हैं। लास्ट 2 सेकंड में वो 40 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, इसका मतलब जर्नी टाइम तो 2 सेकंड से ज्यादा ही है कि नहीं है, जर्नी टाइम तो 2 सेकंड से ज्यादा ही है, क्योंकि लास्ट 2 सेकंड में कर रहा है ना, तो जर्नी टाइम क्या बच्चा 2 से ज्यादा ही है, ऑब्वियस सी बात है। तो चलिए तो हम लोग 3 से स्टार्ट करेंगे। सपोज करिए ऐसे चेक करेंगे 1 बाय 1, है ना, 1 बाय 1 चेक करेंगे। सपोज करिए जर्नी टाइम 3 सेकंड हो गया, ऐसे ही है, 2 से ज्यादा है तो 3 पे चेक करेंगे, 4 पे चेक करेंगे, ऐसे ऐसे देखेंगे क्या बच्चा है। तो सपोज करिए जर्नी टाइम क्या बच्चा 3 सेकंड है, हमने मान लिया जर्नी टाइम 3 सेकंड, ऐसे मान लिया। फिर 4 भी लेंगे, भी 4 को भी सॉल्व करेंगे, 5 को सॉल्व करेंगे ऐसे। अब देखिए क्या बच्चा, अब देखिए कहानी है, लास्ट 2 सेकंड में कितना रहा बच्चा, ऐड किया जाए। यहाँ पे हमने जर्नी टाइम मान लिया अभी 3 सेकंड है, अब मैंने 3 को पकड़ा बच्चा, यहाँ पे लिख देता हूं मैं, यहाँ पे लिख देता हूं S1 is to S2 is to S3, क्या बच्चा 1 is to 3 is to 5। जर्नी टाइम 3 सेकंड मान लिया, 2 से ज्यादा ही होना है जर्नी टाइम, तो हमने 3 मान लिया। फिर 4 को, फिर क्या है, फिर क्या बच्चा, फिर हम लोग चेक करेंगे नेक्स्ट वन ऑल्सो। अब देखिए लास्ट 2 सेकंड है बच्चा, ये लास्ट 2 सेकंड हुआ, कितना बच्चा ऐड करिए, 5 + 3 कितना रहा बच्चा 8 आ रहा है, 8 आ रहा है, क्या आ रहा है बच्चा 8 आ रहा है। यहां से रेशियोज को ऐड कर रहे हैं, लेकिन टोटल कितना दिया है 50 दिया है, तो मतलब क्या बच्चा 8 में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा बच्चा 8 में, अरे लल्ला, अरे देखो ना, 8 में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या बच्चा 40 आ जाएगा। ये है कहानी, मतलब इसको भी हम लोग 1 को भी क्या करेंगे, अगर 5, तो टोटल हमारा
क्या पूछ रहा है? टोटल पूछा है ना हाइट? अरे भाई टोटल पूछा है ना। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। टोटल टोटल जो है हाइट पूछा हुआ है, टोटल हाइट पूछा हुआ है, मतलब टोटल टोटल क्या बच्चा? टोटल लेंथ पूछा हुआ है, टोटल हाइट पूछा हुआ मतलब टोटल डिस्टेंस, मतलब S1 प्लस S2 प्लस S3 टोटल। तो अब 1 बचा हुआ है, 1 में अब यहाँ पे हमने 5 से मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ में 1 में भी क्या करेंगे बच्चा? 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 आ गया। तो अब इसको ऐड करेंगे तो टोटल कितना हो गया? S1 5 मीटर हो गया, और S2 प्लस S3 कितना है बच्चा? 40 मीटर दिया ही है, तो टोटल ऐड करेंगे तो 45 मीटर है। तो 45 मीटर ऑप्शन हो सकता है क्या कोई? ओह, ये देखिए है हमारे पास ऑप्शन। बस जिंदगी सॉल्व हो गई, आसान हो गया। क्लियर? जिंदगी आसान हो गई, जिंदगी आसान हो गई। अब आप बोलेंगे सर आप 4 सेकंड के लिए क्यों नहीं सॉल्व किए? आप सॉल्व कर लो, 4 सेकंड के लिए सॉल्व कर लो। 4 सेकंड के लिए अगर आप सॉल्व करोगे तो क्या आएगा? 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस क्या है बच्चा? 7। अब इसको ऐड करेंगे तो क्या आ रहा है? 12 आ रहा है, ऐड करेंगे। अब ये हमको 40 कैसे चाहिए? अब देखिए ये पॉसिबल नहीं है, अगर आप इसको सॉल्व करेंगे बच्चा तो ये पॉसिबल है नहीं, है ना? क्योंकि क्योंकि अगर देखिए इधर हमारा, देखिए आंसर हमारा आ चुका है। अब कुछ बच्चा को डाउट हो रहा होगा कि सर 4 सेकंड क्यों नहीं लिए आप, है ना? चलिए 4 सेकंड में चेक कर लेते हैं। हमारा वैसे ऑलरेडी आंसर आ चुका है, 45 आंसर है। 4 सेकंड को सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे? अब 40 मीटर 12 का कितना टाइम्स है? कितना टाइम्स है बच्चा? 40/12। क्या करेंगे? 40/12 कितना आ रहा है बच्चा? ये 10/3, 10/3 टाइम्स है। कितना टाइम्स है? 10/3 है। तो 10/3 से मल्टीप्लाई करेंगे तब हमारा जो है यहाँ पे कितना आ जाएगा? तब 40 आएगा। तो इनको भी ऐड करेंगे 4, और 4 में 10/3 मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ रहा है बच्चा? कितना आ रहा है? सेम फैक्टर से मल्टीप्लाई करना है, सिंपल। देखिए ये सब रेशियोज प्रोपोर्शनल है ना? ये सब एप्टीट्यूड क्वेश्चन है, फिजिक्स नहीं है, एप्टीट्यूड है। मल्टीप्लाई करिए, कितना आ रहा है बच्चा? यहाँ से मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आ रहा है? यहाँ पे 40/3 आ जा रहा है, 40। अब टोटल ये हमारा 40 मीटर है, ये 40/3 मीटर है। इसको ऐड करेंगे तो फ्रैक्शन आ रहा है, तो पॉसिबल है ही नहीं। इसको ऐड करेंगे तो फ्रैक्शन आएगा बच्चा। क्या करेंगे? इसको ऐड करेंगे टोटल। ये फर्स्ट 2 सेकंड में हो गया, नेक्स्ट 2 सेकंड में हो गया बच्चा। अब टोटल डिस्टेंस ऐड करेंगे 40/3 मीटर, और 40 मीटर तो ये फ्रैक्शन में आएगा, और फ्रैक्शन में हमारा आंसर नहीं है, तो मतलब हमारा यही वाला आंसर है, यही वाला आंसर है। ये सब चेक करने का जरूरत नहीं है आगे। आगे ये सब करने की जरूरत नहीं है। तो मैंने आपको ऐसे ही, कुछ बच्चा, कुछ कलाकारी बच्चा होता है ना, ऐसा सोचता है कि 4 सेकंड में भी आ जाएगा, हो सकता है कोई और ऑप्शन मैच कर जाए, है ना? हो सकता है कि 4 सेकंड में कोई और ऑप्शन मैच कर जाए, या 5 सेकंड में कोई और ऑप्शन मैच कर जाए। ऐसा नहीं होने वाला लल्ला, ऐसा नहीं होने वाला है, ऐसा नहीं होने वाला। भरोसा रखिए, है ना? चलिए छाप लिया जाए बच्चा, छाप लिया जाए। फिर एक बलून का भी क्वेश्चन क्लियर करेंगे हम लोग। बलून टाइप का भी क्वेश्चन आता है। बलून ऊपर जा रहा है, वहां से पार्टिकल को ड्रॉप किया गया, या पार्टिकल जो वहां से पार्टिकल को ड्रॉप किया गया, तो अब कहानी पार्टिकल कितने कितने टाइम के बाद जो है ग्राउंड पे पहुंचेगा, उसका भी हम लोग कहानी का बातचीत कर लिया जाए। उस कहानी का भी हम लोग बातचीत कर लिया जाए लल्ला, उस कहानी का भी हम लोग बातचीत कर ले तो ज्यादा अच्छा है। चलिए छाप लिया जाए बच्चा, छाप लिया जाए, छाप लिया जाए। तो यहाँ पे जर्नी टाइम हमारा 3 सेकंड हो गया था, है ना? 3 सेकंड, है ना? आंसर है। टाइम पूछता है तो बोल देंगे 3 सेकंड। और क्या बच्चा? और टोटल जो है ये हमारा हाइट आया है, टोटल जो हाइट आया है वो हमारा 45 मीटर आ चुका है, 45 मीटर। मजे से, बहुत आसान है जिंदगी। छाप लिया जाए, छाप लिया जाए बच्चा, छाप लिया जाए, है ना? देखिए इधर, चलिए तो लास्ट क्वेश्चन जो अभी हमने डिस्कस किया, लास्ट क्वेश्चन बच्चा, उसमें हमने जो है नॉर्मल मेथड से सॉल्व नहीं किया। आप कर भी सकते हैं, लेकिन उसके लिए टाइम लगेगा, तो हमने उसको नॉर्मल मेथड से सॉल्व नहीं किया, जुगाड़ लगा के सॉल्व कर दिया। नॉर्मल मेथड से आप सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत है तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं कभी डिस्कस कर दूंगा नॉर्मल मेथड से भी, ऐसा कोई बात नहीं है। कभी भी आपको कोई दिक्कत हो बच्चा, कमेंट करिए, कमेंट करिए बच्चा। कोई भी आपको परेशानी हो रहा है तो कमेंट करिए, मैं जरूर उस पर रिप्लाई करूंगा, और जरूर उस पर एक पर्टिकुलर वीडियो बनाने का कोशिश करूंगा। कोई बच्चा को किसी में डाउट है, किसी टॉपिक में डाउट है ना? तो बच्चे लोग, कोई टॉपिक आपको टफ लगता है ना? ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि अब इसी टॉपिक का, आगे का फ्यूचर का कोई टॉपिक अगर आप तैयारी कर रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो बच्चा, तो आपको कोई टॉपिक में डाउट लगता है तो आप कमेंट करिए, जरूर मैं उसका रिप्लाई करूंगा, जरूर उसका सोल्यूशन निकालूंगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, यहाँ पर तो हम हैं ही आपके लिए। चलिए बच्चा, अब देखिए कहानी क्या है बच्चा, क्या क्वेश्चन बोला है? A balloon start from rest, moving vertically upwards with an acceleration of g by 8 meter per second square. Okay. A stone falls. क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा बच्चा, स्क्रीन पर दिख रहा होगा क्वेश्चन। A stone falls from the balloon after 8 seconds from the start. अच्छा कहानी, ओके। Further time taken by the, है ना? Find, है ना? I think find time taken by the stone to reach on the ground, है ना? अब देखिए बच्चा क्या है, अब देखिए कहानी क्या है। अब स्टोरी क्या है बच्चा? एक बलून है, एक बलून है जो बच्चा ऊपर की तरफ जा रहा है, एक्सेलरेट कर रहा है, उसमें कोई, है ना,
कोई लाइट एयर भरी हुई है, होता है ना ऐसे इनर्ट गैसेस, है ना, हीलियम हीलियम ऐसे कुछ कुछ गैसेस होती हैं। तो एक बलून है बच्चा, ये है ना, क्या है, बलून है। और ये बलून क्या बच्चा, ऊपर की तरफ जा रहा है। बलून बलून ऊपर की तरफ एक्सेलरेट कर रहा है, कितने एक्सेस से बच्चा, g/8 से। अब जब बलून ऊपर गया बच्चा, बलून ऊपर जा रहा है तो इसका स्पीड इंक्रीज कर रहा है। अब यहाँ पे ऐसे नहीं करेंगे कि जी नीचे की तरफ लग रहा है इस पे जी नीचे की तरफ नहीं लग रहा है बच्चा, ये बलून जो है प्रेशर डिफरेंस की वजह से ऊपर जा रहा है, ठीक है, इसमें जी नहीं लगाएंगे। कुछ बच्चा जी लगा के सोचेगा सर g/8 ऊपर लग रहा है और जी नीचे की तरफ लग रहा है, तो बलून नीचे जाएगा, है कि नहीं बच्चा ये प्रेशर डिफरेंस की वजह से जा रहा है, जैसा बोल दिया वैसा मान लेना है। बोल दिया बलून ऊपर की तरफ जा रहा है तो जा रहा है, बलून ऊपर की तरफ जा रहा है तो जा रहा है g/8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। अब 8 सेकंड के बाद क्या हुआ कहानी, 8 सेकंड के बाद बच्चा ये बलून बलून हुआ हमारा। तो अब यहाँ से 8 सेकंड के बाद क्या हुआ कहानी, 8 सेकंड के बाद इस बलून से जो है एक स्टोन को ड्रॉप किया गया, है ना। ये t=0 है बच्चा, t इक्वल टू क्या बच्चा, 8 सेकंड। अब यहां से एक स्टोन को ड्रॉप करेंगे तो कहानी क्या है, जब भी कोई पार्टिकल, हाँ, या मास जो भी है, अगर वो किसी मूविंग ऑब्जेक्ट से रिलीज किया जाए, क्या किया जाए, मूविंग ऑब्जेक्ट से रिलीज किया जाए, तो उस पार्टिकल का जो इनिशियल वेलोसिटी होगा वो मूविंग ऑब्जेक्ट के इक्वल होगा, वो मूविंग ऑब्जेक्ट के इक्वल होगा। जैसे मान लीजिए आप ट्रेन में जा रहे हैं, हाँ, या बस में, मान लीजिए आप बस में जा रहे हैं और बस आपकी ट्रेवल कर रही है बच्चा। बस क्या है बच्चा, सपोज आते हैं इस क्वेश्चन पे। जैसे मान लीजिए आप बस में ट्रेवल कर रहे हैं, ओके सर कोई दिक्कत नहीं है, करेंगे। बस सपोज करिए बच्चा 40 किलोमीटर पर आवर से जो है जा रही है, और आपने क्या किया, आपने एक मास को रिलीज कर दिया। आप बस के अंदर हैं, आप बैठे हुए हैं, तो बस भी क्या है, जब आप मूव कर रहे हैं आपके हाथ में कुछ है, बहुत आसान सा बात है, ये सब विजुअलाइज करने का चीजें हैं, फील करने का है। तो अगर आप बस में बैठे हैं और बस मूव कर रहा है 40 किलोमीटर पर आवर से, तो आप भी मूव कर रहे हैं ग्राउंड के रिस्पेक्ट में 40 किलोमीटर पर आवर से, और जो आपके हाथ में कोई मास है सपोज, वो भी 40 किलोमीटर आवर से मूव कर रहा है। जैसे उसको रिलीज करेंगे तो उस मास का जो है, उस पार्टिकल का जो, उस मास या पार्टिकल का जो इनिशियल वेलोसिटी होगा, वो बस के वेलोसिटी के इक्वल होगा, या बस की स्पीड के इक्वल होगा। समझ में आया। तो जब भी कोई पार्टिकल, वेलोसिटी ट्रांसफर होता है बच्चा, एक्सेलरेशन ट्रांसफर नहीं होता है, याद रखेंगे। जब भी कोई पार्टिकल या मास क्या बच्चा किसी मूविंग ऑब्जेक्ट से रिलीज किया जाता है, तो उस पार्टिकल का जो इनिशियल वेलोसिटी होता है वो तो जो पार्टिकल का इनिशियल वेलोसिटी क्या होगा, मूविंग ऑब्जेक्ट के वेलोसिटी के इक्वल होगा। कहानी समझ में आया। उस समय जो भी मूविंग ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी होगा, वही वेलोसिटी उस समय किसी पॉइंट ऑफ टाइम में जो भी मूविंग ऑब्जेक्ट का, जैसे यहाँ पे बलून मूविंग ऑब्जेक्ट है, तो जो भी मूविंग ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी होगा, वही वेलोसिटी उस क्या होगा, रिलीज्ड पार्टिकल का होगा। जिस पार्टिकल को रिलीज किया जा रहा है उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, मूविंग ऑब्जेक्ट के इक्वल हो जाएगी उस पॉइंट ऑफ टाइम में। कहानी समझ में आया। तो अब जब बलून ऊपर की तरफ जा रहा है तो 8 सेकंड के बाद बलून की स्पीड कितना हो जाएगी बच्चा, 8 सेकंड के बाद बलून की स्पीड कितना हो जाएगी, बलून का इनिशियल वेलोसिटी क्या बच्चा, बलून रेस्ट से जा रहा है, u0 मान लेंगे, एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ है, तो बलून आफ्टर 8 सेकंड क्या हो जाएगा कहानी, आफ्टर 8 सेकंड बलून का स्पीड कितना हो जाएगा, स्पीड ऑफ बलून कितना हो जाएगा बच्चा, कितना हो जाएगा, अरे v इक्वल टू यू प्लस एटी, क्या हो जाएगा, v इक्वल टू यू प्लस एटी। तो v इक्वल टू यू प्लस एटी बच्चा, यहां से बच्चा u0 हो गया, क्लियर। अब ए कितना बच्चा, एक्सेलरेशन g/8 दिया हुआ है, टाइम कितना है 8 सेकंड है, 8 से 8 कैंसिल हो गया, मतलब बलून का जो स्पीड होगा बच्चा वो क्या हो जाएगा, g मीटर पर सेकंड हो जाएगा, g मीटर पर सेकंड। बलून का जो है स्पीड कितना हो जाएगा बच्चा, g मीटर पर सेकंड हो जाएगा, g मीटर पर सेकंड। कहानी समझ में आया, ये हो गया। मतलब अब जो पार्टिकल जो यहाँ से रिलीज किया जा रहा है, उस अब बलून का यहाँ पे स्पीड कितना है बच्चा, बलून का स्पीड कितना हो गया बच्चा, बलून का स्पीड हो गया यहाँ पे g। अब जो स्टोन यहां से रिलीज किया जा रहा है उसका भी वेलोसिटी g हो जाएगा, उसका वेलोसिटी क्या हो जाएगा बच्चा, g हो जाएगा। अब यहां से कोई स्टोन हम लोग रिलीज कर रहे हैं, तो जो स्टोन हो जाएगा बच्चा, उसका भी वेलोसिटी क्या हो जाएगा, g हो जाएगा। मैंने भी बताया जब भी कोई मूविंग ऑब्जेक्ट से कोई पार्टिकल को रिलीज करोगे, तो जो पार्टिकल का जो इनिशियल वेलोसिटी होगा वो मूविंग ऑब्जेक्ट के वेलोसिटी के इक्वल होगा। वेलोसिटी गेट ट्रांसफर, एक्सेलरेशन विल नॉट ट्रांसफर, ओनली वेलोसिटी विल गेट ट्रांसफर। वेलोसिटी ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट ट्रांसफर टू व्हाट, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, है ना। कहानी समझ में आया। तो
अब जो है कहानी क्या हो गया, अब स्टोन पे आ जाए। अब स्टोन का इनिशियल स्पीड कितना बच्चा, v इक्वल टू जी हो गया, है ना, v इक्वल टू जी हो गया। अब हम लोग क्या पता करेंगे, पहले ये इसने ग्राउंड से हाइट कितना है इसका, है ना, ग्राउंड से हाइट कितना कवर किया, ये हाइट पता करेंगे। कैसे करेंगे, कैसे करेंगे बच्चा, बहुत आसान है, बहुत आसान है, बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है। हाइट पता करना है आपको, हमको पहले से पता है बलून का एक्सेलरेशन g बाई 8 है। 8 सेकंड में जितना बलून जो है 8, बलून यहाँ पे पहले ग्राउंड पे था, बलून 8 सेकंड में जितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा वही क्या हो जाएगा, हाइट हो जाएगा पार्टिकल का। क्योंकि तो कैसे निकालेंगे, बहुत आसान है, जस्ट इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर से इसका हाइट भी निकाल लेंगे बच्चा, बलून का कितना हाइट, बलून 8 सेकंड में कितना ऊपर गया, कितना हाइट, जस्ट इक्वल्स टू ut। फाइनल वेलोसिटी से कोई मतलब नहीं है, ना पूछा है, ना दिया है, ना लेना है, ना देना है, दैट्स व्हाई ओनली सेकंड इक्वेशन। बलून व्हाट क्या बच्चा, रेस्ट से स्टार्ट कर रहा है, ये हाफ हो गया, एक्सेलरेशन कितना बच्चा g बाई 8 है, और टाइम कितना बच्चा 8 सेकंड है, 8 स्क्वायर हो गया बच्चा, 1 8 कैंसिल हो गया, यहाँ से 4g आ गया, है ना, 4g 5g नहीं, अब कुछ बच्चा 4g 5g करेगा, 4 इंटू स्मॉल जी, 4 इंटू स्मॉल जी मीटर आ गया, कहानी समझ में आया। तो ये हमारा हाइट हो गया कितना बच्चा, ये जो हाइट है हमारा कितना है 4g हो गया, 4g, बहुत आसान है। अब ये पार्टिकल, अब हमने एक तरह से क्वेश्चन कन्वर्ट हो गया, कैसा, किस टाइप में क्वेश्चन में कन्वर्ट हो गया बच्चा, कि कोई टावर है, वहां से एक पार्टिकल को थ्रो किया गया ऊपर की तरफ, तो कितने हाइट में वो, कितने टाइम के बाद वो ग्राउंड पे आएगा, ऐसा क्वेश्चन हमने ऑलरेडी कर रखा है, ऐसा क्वेश्चन ऑलरेडी हमने कर रखा है। हमारा अब जो स्टोरी क्या हो गया बच्चा, ये हो गया x, और ये क्या हो गया बच्चा, ऊपर की तरफ y, कहानी समझे, ऊपर की तरफ y हो गया, और ये 0,0 हो गया। तो अब ये क्या होगा बच्चा, बलून ऊपर की तरफ जाएगा और फिर जो है इसे नीचे की तरफ आ जाएगा, है कि नहीं, तो कितने टाइम के बाद आएगा, बहुत आसान है। तो फाइनली ये सब हमने क्वेश्चन कर रखा है बच्चा, इस एक्स का क्वेश्चन हमने कर रखा है। ये क्वेश्चन एकदम वैसे ही हो गया जैसे किसी पार्टिकल को थ्रो किया जाता है किसी टावर से, किसी हाइट से थ्रो किया जाता है, तो ऐसा क्वेश्चन हमने ऑलरेडी कर रखा है। तो क्या हो जाएगा बच्चा, अब स्टोन के लिए कहानी सॉल्व करेंगे। स्टोन के लिए क्या हो जाएगा बच्चे, स्टोन के लिए इनिशियल स्पीड कितना होगा बच्चा, प्लस जी और माइनस जी, प्लस जी हो जाएगा। क्यों, अब इसका जो है, अब जो भी, अब ये इसका इनिशियल वेलोसिटी कितना हो गया स्टोन का, जी के बराबर हो गया। जो भी वेलोसिटी बलून की थी एट टी इक्वल टू 8 सेकंड, टी इक्वल टू 8 सेकंड पे, वही वेलोसिटी क्या हो जाएगी, वेलोसिटी ट्रांसफर होता है बच्चा, स्पीड नहीं वेलोसिटी, मतलब वेलोसिटी का ट्रांसफर होना मतलब मैग्नीट्यूड भी ट्रांसफर होगा और डायरेक्शन भी ट्रांसफर होगा। तो बलून एट टी इक्वल टू 8 सेकंड पे ऊपर की तरफ, t इक्वल टू 8 सेकंड पे बलून की जो वेलोसिटी थी वो ऊपर की तरफ थी, कितना g, तो उसी पॉइंट ऑफ टाइम में स्टोन की भी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी बच्चा, g, ऊपर की तरफ डायरेक्शन भी ट्रांसफर होगा, मैग्नीट्यूड भी ट्रांसफर होगा। कहानी समझ में आया। तो स्टार्टिंग में बलून का स्पीड कितना हो गया बच्चा, g, और इस जब ये ग्राउंड पे आएगा तो डिस्प्लेसमेंट कितना ट्रेवल करेगा, -4g बच्चा, -4g, क्योंकि ये फाइनली यहां से ये स्टार्टिंग पॉइंट हो गया बच्चा, ये एंडिंग पॉइंट हो गया, फाइनली ये नीचे जा रहा है, फाइनली ये नीचे जा रहा है, कितना कितना निगेटिव ना, डाउनवर्ड निगेटिव होता है बच्चा, तो -4g हो गया। हमको टाइम पता करना है, बहुत बहुत आसान है। कौन सा इक्वेशन, अगेन फाइनल वेलोसिटी दिया नहीं है, पूछा नहीं है, बताया नहीं है, कुछ नहीं है, दिया है ना, लेना है ना, कुछ भी नहीं है। तो सेकंड इक्वेशन s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, बच्चा s पुट कर दीजिए बच्चा, -4g, u कितना बच्चा, gt प्लस हाफ, और बलून नाउ अंडर ग्रेविटी आ चुका है बच्चा, बलून अंडर ग्रेविटी आ चुका है, तो a इक्वल टू माइनस जी पुट करेंगे। अब स्टोन का कोई भी रिलेशन नहीं है बलून से, दोनों अलग अलग जिंदगी अपना जी रहे हैं, कहानी समझे। तो a इक्वल टू माइनस जी पुट करेंगे, बलून अंडर ग्रेविटी आ चुका है, माइनस जी हो गया बच्चा, यहां से सॉल्व कर लेंगे तो क्या कहानी आ रहा है, कहानी आ गया बच्चा, जी कैंसिल हो गया हर तरह से, है ना, तो हर तरफ से जी कैंसिल हो गया, -4, ये t रह गया, और ये -t² हो गया, है ना, -t² हो गया आई थिंक, है ना। अब 2 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो -8 इक्वल टू 2t -t² हो गया बच्चा। अभी इसको इस तरफ लेके आएंगे तो कितना हो गया, t² -2t -8 इक्वल टू 0 हो गया बच्चा, है ना। अब बहुत आसान है, 2 नंबर सेलेक्ट करना है, यहाँ पे 1 इंटू टी स्क्वायर है, 1 इंटू 8 8, मतलब 2 नंबर सेलेक्ट करना है जिसका मल्टीप्लीकेशन 8 हो और सब्ट्रैक्शन क्या हो, 2 हो। यहाँ पे माइनस आया ना तो सब्ट्रैक्शन 2 हो, नहीं तो ऐसे भी लिख सकते हैं आसान भाषा में, माइनस, है ना, 4 इंटू 2, है ना, 4 इंटू 2 8, 4 माइनस 2 2, ऐसे करेंगे तो -4t प्लस 2t लिख देंगे इस तरह से, -8 इक्वल टू 0 हो गया बच्चा। यहाँ से कॉमन ले लेंगे, क्या आएगा कॉमन यहाँ से,
यहाँ से कॉमन लेंगे t बच्चा, तो t माइनस 4 आ गया, और यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से कॉमन लेंगे आपका 2, तो t माइनस 4 आ गया बच्चा, इक्वल टू 0 हो गया। ओहो, t माइनस 4 कॉमन आ गया बच्चा, t माइनस 4, और ये क्या हो बच्चा, t प्लस 2 इक्वल टू 0 हो गया। अब 1/1 दोनों को 0 पुट करेंगे, तो t माइनस 4 इक्वल टू 0, तो टाइम कितना है बच्चा, टाइम आ गया 4 सेकेंड। उसी तरह से t प्लस 0 को 0 पुट करेंगे, तो यहाँ पे t क्या आ जाएगा बच्चा, ये -2 आ गया, जो कि पॉसिबल नहीं है, टाइम नेगेटिव पॉसिबल नहीं है, एक ही वैल्यू ऑफ टाइम आ रहा है, हमने ऑलरेडी ऐसा क्वेश्चन कर रखा है। तो सिंपल, बलून से क्या रिलेशन था उसका, सिंपल वेलोसिटी ट्रांसफर हो जानी है, और जो भी हाइट होगा बलून का 8 सेकंड पे, वही हाइट हो जाएगा स्टोन का, है ना, ग्राउंड से। बहुत आसान है। तो ये रहा कहानी बच्चा, इसको सॉल्व कर लेंगे। आई थिंक कहानी आपको समझ में आ गई होगी, कहानी आपको समझ में आ गई होगी। चलिए छाप दिया जाए बच्चा, छाप दिया जाए, इसको छाप दिया जाए लल्ला, छाप दिया जाए, छाप लिया जाए बच्चा। तो बच्चा आज के लिए इतना ही, है ना, आज के लिए इतना ही। आई थिंक अब मोशन अंडर ग्रेविटी को हम लोग सम अप करते हैं। मैंने मैंने पूरी कोशिश की, मेरी कोशिश यही थी कि मैं हर तरह के क्वेश्चन को, हर वैरायटी के क्वेश्चन को सॉल्व कर यहाँ पे जो है आपके सामने जो है, आपके सामने यहाँ पे जो है रिप्रेजेंट करूं। और मैंने मोस्टली हर वैरायटी के क्वेश्चन को आपको यहाँ पे डिस्कस कर लिया है। अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, पढ़ाई करते रहिए बच्चा, खुश रहिए, जीवन में खुश रहना बहुत जरूरी है। खुश रहेंगे तो कैसा भी जीवन है आराम से पढ़ाई हो जाएगा। खुश नहीं रहेंगे तो कुछ भी अच्छा नहीं लगने वाला है, पढ़ाई तो एकदम नहीं होगा। तो सब बातें याद रखेंगे, सब चीजें हैं, क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना चाहिए, कई बार प्रैक्टिस करिए। कोई भी बुक हो आपके पास, कैसा भी बुक हो, कोई भी मटेरियल हो, सॉल्व करिए बच्चा। कोई भी दिक्कत है कमेंट कीजिए, कोई भी दिक्कत आपको प्रॉब्लम आ रही है कमेंट कीजिए, जरूर मैं उस पर रिप्लाई करूंगा, जरूर उसका सोल्यूशन निकालूंगा। उसमें कोई चिंता करने वाली बात नहीं है बच्चा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिए बच्चा, तो आज के लिए बस इतना ही, लेक्चर को समाप्त करते हैं। मोशन अंडर ग्रेविटी बच्चा हमारा यहाँ पे समाप्त होता है। तो बच्चा नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बातचीत करेंगे नेक्स्ट टॉपिक का बातचीत किया जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक क्या है बच्चा, नेक्स्ट टॉपिक हम लोग अभी डिस्क्लोज नहीं करेंगे। आप सोचते रहिए कि क्या टॉपिक हो सकता है बच्चा, उसको हम लोग डिस्कस किया जाएगा नेक्स्ट टॉपिक में, है ना, नेक्स्ट टॉपिक का बातचीत किया जाएगा अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में बच्चा। तो आज के लिए इतना ही, आज के लिए बच्चा बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बच्चा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।